आई एम योर फूड साइंस मेंटोर। मैं आपको फूड साइंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में आज बताऊंगी। जो भी हमारे फूड साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड साइंस। तो फूड साइंस क्या होता है कि जितने भी हमारे फूड साइंस के बेसिक नीड्स हैं उनके जैसे कि फूड जो होता है, फूड से स्टार्ट करेंगे और हम सारे माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन जितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं उनको कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो जो हमारे फूड साइंस का जो सबसे बेसिक टर्म है फूड, उसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो मैन बेसिक डिराइव फॉर फूड इज़ टू सेटिस्फाई हंगर। फूड क्या होता है? फूड अगर हम एक नॉर्मल वे में देखें तो फूड वो चीज़ है जो हमारी भूख को मिटाता है। फूड इज़ बिल्ट टू द फिज़िकल, इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लाइफ ऑफ मैन। और फूड साथ ही साथ उसमें क्या करता है, हमारे जितने भी फिज़िकल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ ऑफ मैन की जितनी भी हमारी ये सारी नीड होती है उसको भी फुलफ़िल करता है। यह हमारे कल्चर का भी एक पार्ट होता है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये क्या होता है? ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होता है, रिपेयर के लिए। विदाउट फूड अगर हम चाहें कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाए, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है, जितने भी हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका मेंटेनेंस हो जाए, तो ये भी फूड के बगैर जो है पॉसिबल नहीं है। और साथ ही में हमारे बॉडी में बहुत सारे जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ होता है, बहुत सारी रिपेयरिंग होती है और बहुत सारे रिप्रोडक्शन होते हैं। उन सब को कवर कि कौन करता है? फूड करता है, अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो। अब इसी फूड के जो है डिफरेंट इसी फूड को जो है साइंस से रिलेट करके और हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमें हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है और इसे ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही में हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन और रिपेयर का काम कैसे करता है। और साथ में ये क्या होता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हाँ, सारे फूड जो है वो सारी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चावल खा रहे हो तो चावल से आपकी सारी जो है वो डिजीज़ से आप बच सकते हो, ऐसा नहीं है। फूड के ग्रुप्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं, और एक पर्टिकुलर फूड की जो होती है वो पर्टिकुलर वर्क होता है जो उस पर वर्क करता है ना। अगर हम सिर्फ भूख की बात करें तो अगर हमें भूख लग रही है तो हम सिर्फ चावल या सिर्फ दाल खाकर भी अपनी भूख को मिटा सकते हैं, पर भूख मिट जाने का ये मतलब नहीं होता है कि वो हमें मेंटेन भी कर लिया, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी हो गई और हमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से भी बचा सकता है। अब फिर क्या होता है कि फूड इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed, digested and assimilated nourish the body. Food is a mixture of many different chemical compound. फूड हमारा जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें मिलता है, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, फूड का एसिमिलेशन होता है और हमारी बॉडी जो है इसका नरिशमेंट करती है। तो फूड इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि जिस फूड को हम जिस फॉर्म में खा रहे हैं वो उसी फॉर्म में जो है हमारे बॉडी में रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी फूड के हेल्प से जो है हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो केमिकल्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करती है। देन वो हार्मोन्स, केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के जो भी काम होते हैं, जो भी मेंटेनेंस होती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इसमें वो हेल्प करता है, राइट। तो इसीलिए जो भी हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो हमारे फूड साइंस का बिल्कुल भी एकदम बेसिक सा वर्ड है फूड। तो ये फूड जो होता है वो सिर्फ हमारे भूख को ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे डिफरेंट वर्क हैं बॉडी के, जैसे फिज़िकल वर्क, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क
और सोशल लाइफ ऑफ मैन की जो भी सोशल लाइफ है उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये साथ में हमारे कल्चर से जो है ये जुड़ा हुआ होता है, राइट। अब आता है हमारा ये, हम पढ़े थे फूड के बारे में कि व्हाट इज़ फूड। अब मैंने बताया कि फूड के बहुत सारे वर्क होते हैं हमारी बॉडी में, तो फूड साइंस को ही रिलेट करके हम कर सकते हैं कि फूड को तभी साइंस से जोड़ा गया कि फूड जो है वो किस तरीके से साइंस है। तो द स्टडी ऑफ फूड साइंस इन्वॉल्व एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन दिस कंपोनेंट ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन, वेदर नेचुरल और इंक्लूडिंग बाय हैंडलिंग प्रोसीजर। फूड साइंस को कैसे इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि फूड जो होता है वो हमारे प्रिपरेशन के टाइम में, जैसे कि मान लीजिए कि फूड क्या है, चावल, कच्चा चावल ले लिए, कच्चा चावल ले लिए, तो क्या हम उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हालांकि अगर देखा जाए तो फूड वही है ना, रॉ फॉर्म में है, बट लेकिन उसको बनाया जा रहा, उसको हम अपने खाने योग्य बनाएंगे तो वो रॉ से क्या होगा, राइप फॉर्म में आएगा, यानी कि कच्चे से हम उसे, अब उसमें जो है वो कच्चा चावल था तो उसको भी हमें बनाना है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्टार्च के स्वेलिंग होती है, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस होता है, डेक्सटिनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जो है फूड को साइंस से रिलेट किया गया है कि फूड एक साइंस है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रिपरेशन विद एन नेचुरल इंक्लूडिंग बाय हैंडलिंग प्रोसीजिंग। अब जो हैंडलिंग, जैसे कि मान लीजिए कि अब वो जो रॉ फॉर्म में भी फूड आ रहा है कि वो रियलिटी नहीं है, रॉ फॉर्म में भी लाने के लिए फूड को एक फॉर्म में, मतलब उसमें भी बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी साइंस का यूज़ किया गया है। जैसे कि पहले उसकी क्या होती है, खेती होती है, उसमें भी टाइम टाइम पे हमें केमिकल्स देने, मतलब केमिकल्स, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, यूरिया होती है, उसके बीज होते हैं उसको देने होते हैं, उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर देने होते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है कि नहीं, इसीलिए जो है पहले, जैसे कि आप इस तरह भी समझ सकते हो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, फिर मॉलिक्यूल से वो मॉलिक्यूल जो है मिल कर के एक सेल का डेवलपमेंट करता है ना। फिर वो सेल सेल जो है, बहुत सारे सेल्स मिल करके हमारी क्या करते हैं, ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं, फिर ऑर्गन्स मिल करके क्या करते हैं, ये पूरी एक होल बॉडी बनाते हैं। तो उसी तरह क्या, तो वो ये भी एक साइंस है। अब अगर हम फूड साइंस की बात करें तो फूड भी एक साइंस है कि पहले वो क्या था, एक बीज के फॉर्म में था, फिर जब वो उस बीज में बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई, उसको एक टाइम ड्यूरेशन मिला, उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिला, प्रॉपर अमाउंट में यूरिया मिला, और भी जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रॉपर अमाउंट में देते हैं, तब वो क्या होता है कि एक रॉ फॉर्म में हमें मिलता है। रॉ फॉर्म में भी वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, पहले उसके अंदर कवरिंग होती है ना, फिर वो मीलिंग प्रोसेस के थ्रू उस कवरिंग को हटाया जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस, फिर वो रॉ फॉर्म में भी हमारे घर में आता है, तो हम उसे ऐसे ही नहीं खा पाते, क्योंकि हम उसे पचा ही नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसे फिर राइप फॉर्म में चेंज करने के लिए उसकी भी प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हम नॉर्मल गेहूँ हमारे घर में आ रहा है तो उसका हम आटा बनवाएंगे, फिर उसके बाद उसको गूँथेंगे, तो उसमें भी एक इलास्टिसिटी होती है। आप देखेंगे जो आटा है, गेहूँ का आटा है, उसको गूँथने पे एक अलग सी इलास्टिसिटी होती है, बिकॉज उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि जिसे हम जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, मतलब कि उसमें जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब आप उसे नीटिंग करते हैं तो वो स्वेलिंग हो जाती है, फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलास्टिसिटी होने लगती है उसमें। तो ये क्या एक प्रोसेसिंग है, यही सब क्या है, एक साइंस है, ना कि डायरेक्ट। तो इसीलिए फूड को साइंस से रिलेट किया गया है, फूड साइंस ही है, तभी हम इतने सारे वर्क को फूड जो है वो कंप्लीट कर पा रहा है। दिस रिएक्शन में बी रिजल्ट ऑफ द interaction between component, the medium of cooking, study of food science, also including the understanding of nutritive value। अब जैसे कि साइंस से इसे ऐसे भी रिलेट किया गया है, जैसे कि हम कहते हैं नॉर्मली, हम ये कहते हैं कि जो फूड है वो हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा, अगर हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमें कैसे पता चला, जब तक फूड को साइंस से में नहीं लाया गया, तब तक हमें ये नहीं पता चला कि हाँ,
फूड के अंदर एक न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है और किस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट होता है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करता है। ये तो हो गया हमारे खाने तक का। अब हम बात करेंगे कि देखो मेथड ऑफ प्रिजर्विंग। अब बहुत सारे हमारे फूड होते हैं जो प्रिजर्व नहीं रह पाएंगे, तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है कि ये इस टेम्परेचर पे प्रिजर्व हो सकता है, ये उस टेम्परेचर पे प्रिजर्व हो सकता है। अब जैसे दूध हम लाते हैं, तो दूध को हम अगर ऐसा ही रख देंगे तो वो क्या होगा, वो दूध जो है हमारा फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो हमारे खाने लायक नहीं होगा। लेकिन उसकी एक प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें एक साइंस लगाते हैं कि उसे हम बॉयल करेंगे प्रॉपर टेम्परेचर पे, और फिर ताकि उसे हम कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट में ऐसे भी दूध अवेलेबल हैं जिसे हम एक एक महीने तक जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये भी क्या हो, एक साइंस से रिलेट किया गया कि दूध में ऐसे केमिकल्स को ऐड किया गया, उसका इस तरीके से कुकिंग मेथड को अप्लाई किया गया कि हम उसे 1 मंथ तक प्रिजर्व रख सकते हैं, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ किया गया। देन आता है हमारा फूड एडिटिव। फूड एडिटिव क्या होता है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, एडेड इज इंटेंशनली टू फूड। इसमें क्या होता है कि हम फूड में जो है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जिसको हम जानबूझकर फूड में ऐड करते हैं, जिससे कि स्मॉल उसकी जो इम्प्रूव इन इट्स अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर और स्टोरेज प्रॉपर्टीज़, जिससे क्या हो कि फूड में जो है फ्लेवर इम्प्रूव हो सके, या फिर उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो सके, या फिर उसकी जो स्टोरेज प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो उसको वो हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स इज़ एक नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जिसे हम फूड में ऐड करते हैं, किस लिए, ताकि फूड के अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर और स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें। देन आता है हमारा फूड टेक्नोलॉजी। अब बहुत ही ज़्यादा आप लोग सुने होंगे फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सपेक्टिव लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फूड। फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक एप्लीकेशन है फूड साइंस का, जिसमें अब हम फूड साइंस को इंजीनियरिंग से मिला देते हैं। जैसे कि प्रोसेसिंग एंड पर्सपेक्टिव, जैसे कि बहुत सारी प्रोसेसिंग, स्टेरिलाइजेशन हो गया आपका, पॉस्चराइजेशन हो गया, तो ये सब क्या किससे रिलेट हो जाता है, आपका फूड टेक्नोलॉजी से। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट एनालिसिस कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन।